Assalamualaikum everyone. This is Miral Javed, student of MBBS at KMDC. Through this platform of the Doctor's Lab, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी how to cover Physics Book 2 Synboard for NMDCAT. These are some of the main points that you should be knowing about the exam. Weightage. वेटेज से क्या मुराद है? इसका मतलब ये है कि पेपर में फिजिक्स के पोर्शन में से कितने एमसीक्यूज आएंगे. देयर विल बी अ टोटल ऑफ 40 एमसीक्यूज आउट ऑफ 200 इन फिजिक्स पोर्शन. दैट मीन्स कि अगर आपकी फिजिक्स पे ग्रिप अच्छी है तो यू कैन ऑलरेडी एज 20% ऑफ द टेस्ट. चैप्टर्स एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन. Topics we will be covering and MCQs made from them are given below. Thermodynamics 2 MCQs, electrostatics 4 MCQs, current electricity 4 MCQs, electromagnetism 2 MCQs, electromagnetic induction 4 MCQs, electronics 2 MCQs, dawn of modern physics 2 MCQs, atomic spectra 1 MCQ and nuclear physics 3 MCQs. इसका मतलब ये है सेकेंड ईयर में टोटल लेंगे 24 MCQs out of 40 which is more than first year. बात आती है which books to use. As now we know NMDCAT will be taking place on a national level, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रोविंशियल नहीं बल्कि फेडरल बोर्ड की भी बुक्स इस्तेमाल होंगी. फेडरल बोर्ड बुक्स आर मोर थियोरेटिकल एंड डिटेल्ड एज कम्पेयर टू सिंध बोर्ड. लेकिन इससे पैनिक नहीं होना, बट इंस्टेड फेडरल बोर्ड बुक्स शुड बी रेड इन डिटेल टू बिल्ड अप कॉन्सेप्ट्स. टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज. हमें पता है दो तरह के एमसीक्यूज आते हैं, एक थ्योरेटिकल और एक कैलकुलेशन बेस्ड. अगर बुक्स अच्छे तरीके से पढ़ी जाएं तो थ्योरेटिकल एमसीक्यूज आराम से सॉल्व हो जाएंगे. कमिंग टू न्यूमेरिकल्स, इंटरमीडिएट की तरह यहाँ पे न्यूमेरिकल्स लंबे नहीं आते. यहाँ पे आवर इंस्टीट्यूशंस विल गिव अस फॉर्मूला एंड ट्रिक्स जिससे एमसीक्यूज आराम से जल्दी 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाए. Important topics. Out of all these chapters I've mentioned, there are some important topics that you should focus more on, लेकिन बाकी चीज़ें भी equally important हैं. For these topics आपको उनकी definitions, laws, SI units, dimensions और उनके सारे cases पता होने चाहिए. Chapter number 1, Thermodynamics. You should know about first law of thermodynamics, specific heat and molar specific heat, or also known as specific heat capacity. Chapter number 2, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. उसमें आपको मालूम होना चाहिए कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस. करंट इलेक्ट्रिसिटी. इस चैप्टर में आपको पता होना चाहिए ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिक पावर, किलोवाट आवर, पोटेंशियोमीटर एटसेट्रा. नेक्स्ट चैप्टर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. यू शुड नो अबाउट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इसमें आपको सारे लॉस पता होने चाहिए. उसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए व्हाट एक्चुअली इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर, इनकी वर्किंग्स भी. इलेक्ट्रॉनिक्स. यू शुड नो अबाउट रेक्टिफिकेशन. इन डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स यू शुड नो अबाउट वेव नेचर, वेव पार्टिकल डुअलिटी. एटॉमिक स्पेक्ट्रा. यू शुड नो अबाउट एटॉमिक स्पेक्ट्रम एंड लाइन स्पेक्ट्रम. न्यूक्लियर फिजिक्स. यू शुड नो अबाउट स्पॉन्टेनियस एंड रैंडम न्यूक्लियर डिके and the law of radioactive decay, half-life and rate of decay, biological effects of radiation, biological and medical uses of radiation. Now some important tips. A really important tip is to cover past papers and MCQs daily because it would be much easier to go through your own solved notes at the end. Solving MCQs and reading books एक साथ would be an excellent choice. मैंने क्या किया था, मैंने MCQs प्रैक्टिस किए थे और साथ में कॉपी बना ली थी जिसमें मैं साथ साथ लिखती जाती थी. ऑल्सो आई मेड अ पेपर जिस पे मैंने चैप्टर्स के नाम के साथ साथ उनके सारे फॉर्मूला लिखे थे ताकि एंड डे पे रिवीजन के लिए आसानी हो. आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल. थ्रू दिस प्लेटफॉर्म वी आर ट्राइंग टू मेक योर एजुकेशनल जर्नी बेटर. सो इफ यू रियली वांट टू सपोर्ट अस, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड हिट द सब्सक्राइब बटन. थैंक यू.